बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार का वाक़या है कि मस्जिद नबवी में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी मौजूद थे। वहाँ 350 सहाबा उस वक्त मौजूद थे। इतने में वहाँ एक शख्स आया जो कबीला बनो सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे कबीले में एक मैं ही हूँ जिसने अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, जैसी हालत आपको मेरी दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर वालों की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 लोग मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो इसको लिबास दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे कपड़ा मैं देता हूँ। वो शख्स कहने लगा, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं कई दिनों से फाके से हूँ, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, यहाँ कोई जो इस शख्स को रोटी खिला दे, जो इस शख्स को रोटी खिलाएगा उस शख्स को जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। ये बात सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने भी कोई जवाब न दिया। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब न दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो उनमें से हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान निसार करते हैं। अगर आप कहें तो ये हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर रोटी ना दे सके। ए मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं इन सब के घर में फाका है। किसी के घर में 3 दिन से फाका है तो किसी के घर में 4 दिन से, किसी के घर में भी एक रोटी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए सलमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तुम इसको रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सलमान फ़ारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इसको रोटी खिलाकर ही लाऊंगा। ये कहकर सलमान फ़ारसी इस शख्स को उस दरवाज़े के पास लेकर गए जहाँ से कोई भी शख्स भूखा नहीं आया था। जिस दरवाज़े पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं, वो दरवाज़ा किसी और का नहीं बल्कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। हज़रत सलमान फ़ारसी ने दरवाज़े पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा कि मैं सलमान फ़ारसी। ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है और वो भूखा है। वहाँ जितने भी सहाबी हैं उनके घर में एक रोटी भी नहीं है, इसलिए मैं इसको आपके दरवाज़े पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, इसको रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, ए चचा, इस शख्स से थोड़ा साइड पे होकर मेरी बात सुन ले। हज़रत सलमान फ़ारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर बीबी फ़ातिमा की बात सुनने लगे। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, ए चचा, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों शहज़ादों ने एक लुक़मा तक नहीं खाया। मेरे घर में खाने को कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है।
जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं। ये बात सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाज़े पे बड़ी उम्मीद से लाया हूँ। इस शख्स को अगर मैं भूखा लेकर जाऊँगा तो मैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या जवाब दूँगा। ये बात सुनकर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ए चचा, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर गई और अपने सर की चादर लाकर हज़रत सलमान फ़ारसी को दी और फरमाने लगी, ए चचा जान, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने शमऊन यहूदी बैठा है, उसे ले जाकर बेच दो और उन पैसों से कुछ अनाज लेकर आओ और इस शख्स को रोटी खिलाओ। हज़रत सलमान फ़ारसी उस चादर को देखने लगे। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ए चचा जान, इस चादर को आम चादर मत समझिएगा। ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे बाबा जान ने मेरे सर पे रखी थी और फरमाया था कि ए फ़ातिमा, आज मैं तेरे सर पे ये चादर रख रहा हूँ, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर भी मैं तेरे सर पे रखूँगा। हज़रत सलमान फ़ारसी चादर लेकर शमऊन यहूदी के दरवाज़े पर पहुँचे। अंदर से वो यहूदी बाहर आया। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए शमऊन, आज तक तुमने पैसों के बदले गंदुम दी होगी, लेकिन आज मैं नबी की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और इसके बदले कुछ अनाज दे दो, जिससे उनके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके। शमऊन यहूदी ने जैसे ही ये सुना तो हाथ में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते उस यहूदी ने पूछा, ए सलमान, मुझे ये तो बताओ, ये चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है और उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है। वो मेहमान उनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सर की चादर दी है कि इसको बेचकर उस मेहमान का पेट भरना है। ये बात सुनकर यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया। उसने वो चादर उठाई और अपने माथे पे लगाई और कहने लगा, ए सलमान, तुम थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो यहूदी घर के अंदर गया और एक किताब लेकर आया। उस किताब को खोला और कहने लगा, आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी सच्चा है और आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है। ये सुनकर हज़रत सलमान फ़ारसी कहने लगे, ए शमऊन, तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर शमऊन यहूदी कहने लगा, ए सलमान, देखो, ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी बेटी इतनी सखी होगी कि उनके दरवाज़े पर एक ग़ुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, तब उनके घर में खाने को कुछ ना होगा तो वो अपने सर की चादर को बेचकर उस मेहमान का पेट भरेगी। वो यहूदी कहने लगा, ए सलमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और ये चादर भी ले जाओ। ये चादर ले जाकर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दो। हज़रत सलमान फ़ारसी अनाज लेकर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ आ रहे थे। पीछे देखा तो उनके पीछे वो यहूदी भी आ रहा था। हज़रत सलमान फ़ारसी पूछने लगे, ए शमऊन, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। ये बात सुनकर शमऊन यहूदी कहने लगा, ये अनाज हज़रत बीबी फ़ातिमा के दामन में डाल दो, मुझे अपने साथ ले जाओ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। सुबहान अल्लाह, क्या अज़ीम व शान थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की कि उनकी सखावत को देखकर काफिर भी मुसलमान हो जाते। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।